नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो हमारी आध्यात्मिक सीरीज से है, स्पिरिचुअलिटी सीरीज से है और इसका हमारा टॉपिक है अपनी आत्मा को गुरु मानकर कैसे चलें। एक बार इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि आत्मा क्या है और गुरु कैसे उसको मानकर चला जाता है। अगर आपने इस विषय में मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें कि गुरु क्या होते हैं और गुरु की खोज कैसे की जाए। इस पर जो वीडियो है पहले उसको रेफर करें और उसमें अगर आपके गुरु अभी तक आपको नहीं मिले हैं तो मैंने इस वीडियो का वहां जिक्र किया है कि यहां मैं कवर कर रहा हूं उस चीज को कि अगर आपको बाहरी रूप से अभी गुरु नहीं मिले हैं तो फिर हम आत्मा को गुरु मानकर कैसे चल सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि अभी आप अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से चल रहे हैं। इसमें आप अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को गुरु मानकर चलते हैं। इस गुरु मानने का मतलब क्या है? अपनी जो गाइडेंस है भीतर, वो आप अपने अवचेतन मन से लेते हैं। आपका अवचेतन मन और आत्मा और अंतःकरण ये अलग अलग बातें नहीं है, ये एक ही बात है। अवचेतन मन का मतलब हमारा वो मन जो सीधा सीधा यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, हमारा वो मन जिसमें हमारे सारे बिलीफ हैं, हमारे सारे पुराने यादें उसमें स्टोर्ड हैं, हमारी सारी भावनाएं हैं और उनसे भी ज्यादा हमारा पुराना पूरा इतिहास, हमारी पुरानी पूरे कई जन्मों का जितना भी हमारा हिसाब है वो सब उस मन के अंदर स्टोर है। हालांकि डायरेक्टली वो सब चीजें विजिबल नहीं होती, लेकिन हम उन सब चीजों का जोड़ हैं। आज हमारा कॉन्शियस माइंड तो केवल 10% है, 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो हमें चलाता है। तो यही अवचेतन मन बहुत गहरे में वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। तो इसके पास अपने जीवन के ब्लूप्रिंट होते हैं। इसको पता है कि मुझे कौन सा रास्ता चूज करना है, इसलिए ये आपको लगातार राह दिखाता रहता है। ये कोशिश करता है कि आप उस ट्रैक से भटके ना, उस पर चलते जाएं। अगर कभी हम भटकते हैं तो आपको बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा अंदर से फील होती है कि तुम ठीक नहीं जा रहे, तुम ठीक नहीं जा रहे, कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ गड़बड़ चल रही है। ऐसी फीलिंग लगातार बनी रहती है। जब ऐसी फीलिंग आपको आने लगे तो आप समझिएगा कि रास्ता गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, आपको यह रास्ता नहीं लेना। तो जीवन में कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी रास्ता सही जा रहा है या नहीं जा रहा, यह फैसला हम कैसे लें? इसके लिए जो गाइडेंस चाहिए वो आप अपने अवचेतन मन से ले सकते हैं। तब तक आप अपने अवचेतन को ही गुरु मानकर चल सकते हैं। अवचेतन में भी अब लोगों को कनेक्ट करना नहीं आता अपने अवचेतन से, तो कैसे कनेक्ट हो? उसके लिए जो बेहतरीन साधन है वो है कि पहले अपने आप को विचारों से खाली जरूर करें। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है, 3 से 5 बजे के बीच में सुबह आप जरूर उठें और अपने चित्त को खाली करके आप उस यूनिवर्सल पावर से जुड़ें, क्योंकि बहुत सारी दिव्य शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो ऐसी दिव्य शक्तियों से आप कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? आपको पता हो, इस समय भी भगवान बुद्ध और स्वामी विवेकानंदा, गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर साहब जी, ये सब संत, हजरत मोहम्मद साहब और ईसा मसीह, ये सारी हस्तियां इस समय भी इस धरती की, उनके जो चाहने वाले हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो यहीं पर मौजूद रहते हैं। वो फिजिकली बेशक उनका शरीर यहां से चला गया हो, लेकिन वो कभी भी अपने, जिन्होंने भी उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको वो अकेला नहीं छोड़ते, उनके साथ वो हमेशा जुड़े रहते हैं। अब आप उनसे गाइडेंस कैसे ले सकते हैं? उसके लिए ही मैं आपको बता रहा हूं, आपका, हमारा जो अवचेतन मन है ये हमेशा कनेक्टेड रहता है। लेकिन आपको इन सब के साथ अगर कोई गाइडेंस चाहिए, वो गाइडेंस आप अपने आप को खाली करके ही ले सकते हैं। खाली कैसे किया जाए? का मतलब है जो विचार चल रहे हैं अपने अंदर,
उससे अपने आप को थोड़ी देर के लिए दूर किया जाए। इसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो भी डाला है, 3 से 5 के बीच में जब आप उठें तो मन को विचारों से खाली कैसे करें। उसमें मैंने प्राणायाम करने का तरीका बताया है, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, वो सब आप करके अपने आप को पहले विचारों से खाली कर लें और अपना ध्यान आप अपनी थर्ड आई पर लगाकर या अपने हृदय पर लगाकर और फिर बैठ सकते हैं। फिर आप प्रार्थना करें। प्रार्थना का मतलब क्या है? मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने अपने आप को आपके चरणों में रख दिया और मैंने अपने सारे प्रयास छोड़ दिए। अब मैं केवल आपसे गाइडेंस चाहता हूं। ये हम यूनिवर्स को बोलते हैं। प्रार्थना एक ऐसी सुंदर प्रक्रिया है जो तुरंत आपकी ईगो का पर्दा बीच में से हटा देती है और आप यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। तो वो प्रार्थना करना सीखिए, वो प्रार्थना करने की आदत डालिए। प्रार्थना का मतलब कुछ मांगना नहीं होता। प्रार्थना का मतलब पहली बात तो जो है उसके लिए धन्यवाद दें कि प्रभु आपने इतना दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर परिवार दिया, इतना धन धान्य दिया, इतना सुंदर बिजनेस दिया, काम दिया और सुख सुविधाएं दी, ऐसे प्यारे दोस्त दिए, माता पिता दिए। इन सब के लिए बहुत 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 शुक्राना। अब जीवन में ये थोड़ी सी इच्छा और है कि मैं खुद को जान सकूं, मैं परम शांति पा सकूं, मैं जीवन का वो आनंद पा सकूं। तो मुझे गाइडेंस चाहिए इसके लिए। तो मुझे गुरु मिल जाए या मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर गाइडेंस चाहिए तो वो गाइडेंस मिल जाए। उसके लिए ही आप यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना आप जरूर मांगिए, जरूर करिए और ये मांग रखने में कोई गलती नहीं है। आप जरूर मांगें, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे इस चीज के लिए गाइडेंस दीजिए। आप देखेंगे जब आप प्रार्थना करते हैं तो धीरे धीरे आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। वो गाइडेंस किसी भी रूप में हो सकती है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी प्रश्न का उत्तर लेना है यूनिवर्स से कि क्या ये काम करना ठीक है या नहीं है। मैं कई बार जब ये प्रार्थना करता हूं तो मैं कहता हूं कि आप किसी ना किसी रूप में मुझे उत्तर जरूर दीजिए और मुझे बताइए कि उत्तर मतलब ये इसका आंसर यस और नो जो भी है मुझे जरूर बताइए। परमात्मा के उत्तर देने के ढंग बड़े अनोखे हैं। कभी कभी जहां मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करता, मैंने सवाल किया और वहां से कोयल कुहू कुहू की आवाज करती है, वो आंसर है उसका। वो किसी से भी बुलवा सकता है। ये पूरा यूनिवर्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम की तरह चल रहा है। जिस बल पर ये सारे ग्रह उपग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाश गंगाएं ये जब खड़े हैं, हवा में लहरा रहे हैं, ये ऐसे ही कोई फोर्स नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक विराट व्यवस्था है और इस व्यवस्था को ही हम डिवाइन, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, खुदा, जो भी हम नाम दें वो है। हम उसी से प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि हम उसी का अंश हैं, हम उसी का पार्ट एंड पार्सल हैं, हम उससे अलग नहीं हैं। हम उसी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अटक गया हूं इस काम में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, तो आप मुझे गाइडेंस दीजिए। तो वहां से गाइडेंस आती है और जरूर आती है। मैंने आपको जैसे कहा कोयल की कुहू कुहू उसी का इशारा है। हवा नहीं चल रही थी लेकिन अचानक ही पेड़ के पत्तों में सरसराहट सी फील हुई, आवाज आई बाहर से, इशारा हुआ कि तुम्हारी बात सुन ली गई है, तुम्हारी बात का आंसर ये है। और इशारा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो थोड़ा सा कनेक्टेड फील करें तब आपको समझ में आएगा। अब चेतन मन से आवाज आती है, कभी कभी फील होता है कि ये इशारा है। कभी कभी सवाल किया मैंने, एक पर्सन ने मेरे से सवाल किया कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने यूनिवर्स से पूछा, प्रार्थना करी कि क्या ये काम इनको करना चाहिए। तो मुझे दिखाया गया, बैलों के 2 सींग दिखाए गए ऐसे, ये उसका आंसर था। अब बताइए इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब जो वहां से आंसर आया वो था कि एक अकेले से काम नहीं चलेगा, यू नीड 2, यानी 2 लोग चाहिए। सफलता मिलेगी लेकिन अकेले से नहीं मिलेगी, आपको कोई पार्टनर रखना पड़ेगा। आपकी नॉलेज सफिशिएंट नहीं है। और उसने कहा बाद में कि हाँ ये बात सही है, मैं इस फील्ड में मास्टर नहीं हूं, तो मुझे कोई ना कोई, मैं तलाश रहा था तो इशारा हुआ है कि कोई पार्टनर साथ लो तो आपका काम सफल होगा। इस तरीके से यूनिवर्स आपके हर प्रश्न का उत्तर देता है, लेकिन आपको उसकी बात सुनने के लिए थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ता है। इस तरीके से आप कनेक्शन बना सकते हैं।
अपने अंदर से कोई भी प्रश्न आपने पूछा, रात को प्रश्न पूछकर सो जाएं। आपको कोई ना कोई इशारा हो जाएगा, कोई ना कोई हिंट मिल जाएगा कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे होगी, वो करिए और फिर आप उसको फॉलो कीजिए। तो जो आप पूछेंगे आपको आंसर मिलेंगे, उसकी गाइडेंस में फिर आप काम कीजिए। जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे। आप अगर यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं, आप उसके साथ अगर अपने आप को जुड़ा हुआ फील करते हैं, तो आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। इसलिए ये मैंने आपको तरीका बताया कि आप अपनी सोल को ही या इस यूनिवर्स को ही गॉड, गुरु, गाइडेंस मानकर, गुरु मानकर चल सकते हैं। और उन्हीं यूनिवर्स से ही आप प्रार्थना करें कि मुझे गुरु मिल जाए। आप प्रार्थना जरूर करें ये वाली। तो ये मैंने आपको बेसिक सजेशंस दिए अपनी आत्मा को गुरु मानकर चलने का प्रोसेस क्या होता है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।